ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास के 30वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि कथा इस प्रकार कल हमने सुनी थी। सह्य पर्वत पर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी सहित एक यज्ञ करने का विचार किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी को दीक्षित किया गया, यानी कि संकल्प कराया गया कि यज्ञ उनके द्वारा ही किया जाएगा, बाकी उनकी सहायता करेंगे। परंतु उनकी जो पत्नी स्वरा देवी थी वो लेट पहुंची। उनके स्थान पर सबने मिलकर गायत्री को बिठा दिया, जो कि उनकी छोटी पत्नी थी। इससे माता स्वरा अत्यंत दुखी हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने सबको श्राप दे दिया कि तुम सब नदियां बन जाओ। तब देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर उन्होंने उनकी अनुनय विनय की। तब उन्होंने बताया कि तुमने ये यज्ञ शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा नहीं की, इसीलिए विघ्न आ गया। अब तुम्हें एक अंश से नदियां बनना पड़ेगा। फिर वे नदियां एक अंश से नदी बन गई। कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो भक्त सुनेगा या सुनाएगा, उसे संपूर्ण भगवान के दर्शन करने के, तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होगा। यही कथा सुनाते हुए जब नारद जी ने पृथु जी को सुनाया तो वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान अपनी प्रियतमा से कहते हैं, उन्होंने भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद का पूजन किया। उसके पश्चात नारद जी कार्तिक की कथा सुना करके अपने निवास स्थान को चले गए। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करेगा, पूजा इत्यादि करेगा, वह मुझे बहुत प्रिय होगा। यह यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता, जैसा कि एकादशी का व्रत करना, कार्तिक का व्रत करना, और ये सभी प्रकार के चारों जो पहले की बातें हैं वे सब को करनी चाहिए। सत्यभामा बोली, नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा की कथा मैंने सुनी थी, दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई, ऐसा कैसे संभव है? इस कार्तिक मास की ऐसी ही प्रभाव क्यों है? किंतु बिना किया हुआ पुण्य मनुष्य को किस मार्ग से मिल सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के लिए, यानी कि मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं। मनुष्यों के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। यह नियम कलयुग में लागू नहीं है। यह सतयुग, द्वापर और त्रेता में है। करे कोई भरे कोई। अगर मनुष्य कोई एक परिवार में गलत काम करता है, उसका फल सबको भोगना पड़ता है। अच्छा करता है वो भी भोगना पड़ता है। भगवान वर्णन करते हैं कि कलयुग में जो पुण्य करेगा, पाप करेगा, उसका भोगता वही होगा। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग छठ यानी कि जो एक दूसरे से गले मिलते से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल मिलता है।
स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से और जो भी ये इस प्रकार के काम हैं, मनुष्य पुण्य पाप के दशवांश को ग्रहण करता है। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उसे छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। यानी कि एक साथ कई लोग भोजन के लिए बैठे हैं, सबको भोजन परोस दिया, एक को नहीं परोसा, तो जो उसने वो पाप कर्म किया वो करने वाला को लगेगा, जो बैठा है उसे नहीं लगेगा। और जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, यानी मंदिर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए जो कोई चंदा इकट्ठा करते हैं, उसे पूरे का पूरा उसी काम में लगा देते हैं, तो वह धन देने वाला भी पुण्य के फल का अधिकारी होता है और धन लेने वाला भी पुण्य को पा जाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, यानी चोरी करने वाले को नहीं मिलता, कर्म करने वाले को नहीं मिलता। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपने पति से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो भक्तजनों। अब इस कथा को हम